जैसे हम अंदर गए ये शटर बंद कर लिया, हमारे साथ शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाया और वीडियो बनाया और उसी से आज तक हमको ब्लैकमेल करता रहा। फिर शादी का झांसा देकर ही वीडियो संबंध बनाया था कि तुमसे हम शादी करेंगे, तुम डरो नहीं। और उसके बाद जब शादी की बात आई, घर तक बात पहुंची, ऐसे ऐसे नहीं सह पाया तो घर पे बता दी। तो शादी की बात जब करने लगे तो इनके राजेश्वरी प्रसाद इनके पिताजी आकर के हमारे घर धमकी देकर गए कि शादी नहीं करेंगे, जो करना है तुम लोग जा बना के अभी भी अश्लील अपने फ़ोन में रखा हुआ है, वो वायरल करने की धमकी देता रहता है। और एक मेरा जो फोटो फेसबुक पे इसने वायरल कर दिया था, मेरी जो आईडी फेसबुक की थी अपने फ़ोन में लॉगिन कर लिया था, मेरा व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम अपने फ़ोन से सब हैक कर रखा था। मेरी ही आईडी से मेरा अश्लील फ़ोटो वायरल कर दिया 3 जनवरी को। सरकार से, शासन प्रशासन से कि इसके साथ न्याय हो सर। बच्चा था, समझाने पे हम लोगों को नहीं मानी, बरगला के चली, वो बुरबा बना के बिलिंग में करता रहा, इसको शोषण करता रहा। उम्र था, नहीं अंदाज इन लोगों का है, लेकिन मैं बाप हूँ, हमेशा इसको अच्छा राय दूंगा, समझाता रहा, लेकिन उसके कहने पे चलते रही। आज ये दिन है कि वो बिलिंग मेल करता रहा, इसकी लाइफ ख़राब हो गई, किसी लायक नहीं बची है। उल्टा हम लोगों के ऊपर मुकदमा भी लिखवा दिया गया है अभी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति। अभी मैं मौजूद हूं गोंडा जनपद के टीन सेट। और टीन सेट वो स्थान है जहां पर बहुत सारे पीड़ित लोग आते हैं और अपने इंसाफ के लिए धरना भी बैठते हैं। और हालांकि कुछ लोगों के साथ में इंसाफ होता भी है और कुछ केवल खाना पूर्ति ही बन के रह जाते हैं। अभी आप फ्रेम में देख पा रहे हैं, ये बाप बेटी हैं और इनके साथ कुछ घटनाएं हुई हैं, जिसको लेकर के पुलिस के पास गए हैं, संबंधित अधिकारियों से शिकायत किए, लेकिन अभी तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका क्या मामला हुआ है। क्या नाम है आपका, बताइए। सॉरी, क्या समस्या है आपकी? सर हमारा समस्या है कि एक शत्रुघ्न नाम का लड़का है, शत्रुघ्न मिश्रा उर्फ विक्की मिश्रा, जो हमारे साथ शादी का झांसा दे करके शारीरिक संबंध बनाया था और उसके बाद उसने शादी से इनकार कर दिया। फिर वो हमको मारता पीटता रहता है हमेशा और हमारा अश्लील कुछ वीडियो रखा था, वो कह रहा था कि वायरल कर देंगे, इसी से हमको आज तक अपने उसमें रखा था। उसके बाद मेरा मुकदमा चल रहा था, अपहरण का इस पे केस हुआ था, उसमें हमसे ले जाके खाटू श्याम मंदिर में शादी किया, पैसे मंदिर में। उसके बाद इसने वहाँ जाके हाई कोर्ट में एफिडेविट लगवा लिया, हमसे सादे पेज पे साइन करवाया गया था 60 पेज पे, जिसमें शत्रुघ्न मिश्रा उर्फ विक्की मिश्रा पिता राजेश्वरी प्रसाद मिश्रा थे। और उसके बाद इसने कहा था कि हम वहाँ पर ये लगवाएंगे कि हम दोनों शादी कर लिए हैं, साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ इसमें नहीं लगवाया। इसने लगवाया शायद कि हमारे मतलब हम अपने घर के दबाव में आकर के उसके ऊपर केस किए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसने हमारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी किया। उसके बाद फिर हमको बहुत मारता पीटता। उसकी शादी तय हुई, जिसके बारे में हमको जानकारी हुई, तो हम इससे पूछे तो इसने कहा कि नहीं, हम शादी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ थाने छपिया पे गए कि सर ऐसी-ऐसी बात है। वो कहें कि हमको वीडियो और फ़ोटो सबूत के तौर पे दो, तब हम कुछ कार्रवाई करेंगे। तो हम उनके पास वीडियो और फ़ोटो उस लड़की का और इस शत्रुघ्न मिश्रा उर्फ विक्की मिश्रा का फ़ोटो, और जो लड़की थी उससे शादी तय हुआ था, उसका रिंकी पांडे नाम था, उसका फ़ोटो हमने छपिया एसएचओ कृष्णा गोपाल राय सर को दिया। उसके बाद भी वो कोई कार्रवाई नहीं किए। फिर बीच में हम पेपर देने 8 तारीख को बाराबंकी गए, मेरा जीएनएम का कोर्स है, वहाँ पेपर देने गए सर। ये मेरा पीछा करता हुआ आया बाराबंकी स्टेशन पे, वहाँ पे ट्रेन में ज़बरदस्ती हमको खींच के बैठा लिया। जब हम अपना सूचना अपने घर पे देना चाहे तो मेरा फ़ोन तोड़ दिया। उसके बाद ट्रेन में एक सर थे, जो मतलब उनसे हमने सारी बात बताई कि सर ऐसी-ऐसी बात है, हमको ट्रेन से नीचे ढकेलने की भी कई बार कोशिश की। उसके बाद सर को बताया जब सारी बात, तो उसने उसको मतलब डाँटा, लड़के को, विक्की मिश्रा को, और उसका वीडियो भी बनाया। कहा कि अगर लड़की को कोई दिक्कत होता है तो उसकी ज़िम्मेदार तुम हो। और वो कहने लगा सर इससे हम शादी किए हैं, ये ऐसे ही बड़बड़ाती रहती है, ऐसा कुछ बात नहीं है। और मारा पीटा। और उसके बाद जब हम यहाँ स्टेशन पे पहुँचे, बमनान रेलवे स्टेशन, तो वहाँ हमको 2 नंबर प्लेटफार्म से नीचे खींच के लेकर जाने लगा, जान से मारने के लिए। तो हमने वहाँ हल्ला मचाया, तो वहाँ के जो पब्लिक मौजूद थे उन्होंने दौड़ के आया और उस विक्की मिश्रा को
मारने पीटने लगा, जिसमें किसी ने वीडियो वायरल किया है कि उसमें हमारे घर वाले मारे पीटे हैं। मुकदमा उसके ऊपर ना लिखने के बजाय पीड़िता के हमारे ऊपर लिख दिए हैं। और हम 9 तारीख को भी मेरा पेपर था और 8 तारीख को हमारा पेपर था। और उसके बाद रात में हमने 1090 पे भी कॉल किया था और 112 पे कॉल किया था। तो 112 आई थी तो उन्होंने कहा जब आपका 9 को भी पेपर है, आपका फाइनल एग्ज़ाम है, तो आप पेपर दे लीजिए, हम सूचना थाने पे दे रहे हैं, आप मुकदमा तब लिखवा दीजिएगा आकर के। जब हम 9 तारीख को पेपर दे कर के कॉलेज से आए, थाने पे गए मुकदमा लिखवाने के लिए चौकी पे, तो चौकी वाले बोल रहे हैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। फिर चौकी से हम 10 तारीख को थाने पे गए तो थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हम गोंडा आए हुए हैं कप्तान सर के यहाँ। ये जैसा अभी आपने बताया कि उससे बातचीत आपका नंबर उसको कैसे मिला? आपने अपनी मर्जी से उसको नंबर दिया था या आपके कहीं आसपास के लोगों से उसने नंबर लिया था? आपका मोबाइल नंबर उसके पास कैसे पहुंचा? सर मेरा मोबाइल नंबर नहीं था, पहले शुरुआत में मेरे घर का मेरा दुकान चलता है, इसलिए वो दुकान से नंबर लिया। उसके बाद जो मेरी मम्मी का नंबर था उस कभी-कभी मेरे पास रहता था, वो किसी मेरे फ्रेंड के पास रहता था, उनसे वो फ्रेंड से नंबर वो लिया, उस पे फ़ोन किया। वो अगर बात नहीं करते थे तो हमारी दुकान है वहाँ पर आ जाता था। जिस डर के कारण ऐसा बात किए, उसके बाद जब बात करने लगे उससे, फिर पकड़े गए तो हमने कहा कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम मार भी गए। तो उसने मेरी फ्रेंड ने उससे फ़ोन करके कहा विक्की मिश्रा से कि पूजा मारी गई है, उसके पास फ़ोन मत करना। तो विक्की मिश्रा कह रहा है कि तुम ही पूजा हो और तुम अगर सच बोल रही हो तो तुम मिलो, हम तुमको देखना चाहते हैं। तो उस मेरे फ्रेंड के घर पे वो चला गया, जब उसको देखा कि हम नहीं हैं तो वो वहाँ से वापस आया। उसके बाद ये कुछ दिन चलता रहा, फिर हमारा एडमिशन होता है आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में बीएससी फर्स्ट ईयर 2021 में। उसके बाद हम वहाँ पेपर देने गए, पढ़ाई करने के लिए जाते थे। उसके बाद तब भी ये आगे पीछे लगा रहता था, पीछा। जब आप पढ़ाई करने जाती थी तो वो आपको रैंकिंग का आपका पीछा करता हाँ, था। हमेशा तो ये बात अपने परिवार में मम्मी पापा से किसी से बताई कि हाँ वो लड़का मेरा पीछा करता है? सर एक बार बताया गया था, ये सारी तो वो विक्की मिश्रा के पिताजी को भी बुलाया गया था, दोनों लोगों को समझाया गया था, फिर भी वो कुछ दिन के लिए समझा, फिर वो ऐसे ही हरकतें करने लगे। फिर हम 2021 में मई में मेरा एडमिशन हुआ था बाराबंकी, तो हम कॉलेज के लिए जा रहे थे, तो विक्की मिश्रा शत्रुघ्न मिश्रा उर्फ विक्की मिश्रा फुलवापुर चौराहे पे मिलता है, कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? हम कहें कि हम कॉलेज जा रहे हैं, तो कह रहा है कि नहीं तुम मेरे साथ चलो। हम कहें हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, तो कह रहा है कि अगर ज़्यादा नौटंकी करोगी तो अभी यहीं हल्ला करेंगे, ये लड़की ऐसी है गंदी है। तो ये अपने बाइक पे मुझे बैठा के लेकर जाता है परसा। जबरदस्ती आपको अपनी जबरदस्ती बाइक पे बैठा के लेकर जाता है। परसा उदयकर में एक दुकान थी कपड़े की छोटी सी, इन्होंने खोल रखी, शत्रुघ्न मिश्रा और विक्की मिश्रा खोल रखा था, वहाँ पर लेकर गया। हमसे कहा यहीं बाहर बैठो दुकान के, हम कपड़ा चेंज कर ले। ये कपड़ा चेंज करने अंदर गया, फिर हम बाहर बैठे, फिर ये कुछ देर में कह रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, तुम अंदर आके बैठ जाओ। जैसे हम अंदर गए ये शटर बंद कर लिया, हमारे साथ शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाया और वीडियो बनाया, और उसी से आज तक हमको ब्लैकमेल करता रहा। फिर शादी का झांसा देकर ही वीडियो संबंध बनाया था कि तुमसे हम शादी करेंगे, तुम डरो नहीं। और उसके बाद जब शादी की बात आई, घर तक बात पहुंची, ऐसे ऐसे नहीं सह पाया तो घर पे बता दी। तो शादी की बात जब करने लगे तो इनके राजेश्वरी प्रसाद इनके पिताजी आकर के हमारे घर धमकी देकर गए कि शादी नहीं करेंगे, जो करना है तुम लोग जा कर के कर लो। अच्छा ये बताइए जब अभी आप आई पुलिस कप्तान साहब से मिली जो वहाँ पर थे जन सुनवाई अधिकारी थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? सर बस यही कहे हैं कि अगर जो मतलब वीडियो वायरल हुआ या तुम्हारे घर वाले के ऊपर मुकदमा लिखा गया है, वो अगर सही होगा तो तुम्हारे खिलाफ होगा, नहीं सही होगा तो उसके खिलाफ होगा। यही अभी आप क्या चाहती हैं? सर हम यही मांग चाहते हैं कि हमारा इतना शोषण किया, हमारा फोटो भी वायरल किया, हमें बहुत मारा पीटा, इनके पूरे फैमिली वालों ने मिलके। बहन जो राजलक्ष्मी है दिल्ली में रहती थी, वहाँ हमको ले जाकर 1.5 महीना रखे थे, वहाँ भी हमको मारे पीटे हैं और वहीं शादी करके रखे थे। इनके पिता भी वहीं थे, राजेश्वरी प्रसाद मिश्रा, विक्की मिश्रा के पिताजी, और विशाल
विशाल कुमार मिश्रा इनके छोटा भाई है, वो भी दिल्ली में ही थे। सब लोग हमको साथ में ही रखे थे और इन्होंने जब 10 दिसंबर की तिलक रखी थी तो हमको ये साथ में रखे थे। उस लड़की से बात कर रहे थे, हमने खाना बनाया तो इनको देखा बात करते हुए तो पूछा कि ये नेहा दुबे कौन है, रिंकी पांडे। तो कह रहा है कि कोई नहीं, हमारी भाभी है। तो उसके लिए हमको बहुत मारा पीटा, शास्त्री पार्क में ले जा कर के हाँ हमको वहाँ भी मारा। फिर वहाँ के जो पड़ोस के सब लोग रहते थे वहाँ, उन्होंने कहा कि अगर तुम गलत नहीं हो तो तुम अपनी फ़ोन दे दो, तुम्हारी बीवी हम मारने के लिए लेकर आए हो यहाँ, किस बेसिस पे लेके आए हो, तुम्हारे साथ आई है। तो इसने फ़ोन नहीं दिया तो सब लोग घेरे थे, इसका फ़ोन का पैटर्न जानते थे। हमने इसका फ़ोन का पैटर्न खोल के दोनों नंबर निकाला तो उस लड़की के पास फ़ोन किए, उससे सारी बात बताई। तो उसने कहा कि तुम ऐसी हो, वो हमें बता रखा है, तुम खुद गलत हो। हम कहे नहीं बहन, तुमको जितना प्रूफ चाहिए हम सारा प्रूफ देते हैं, तुम इससे शादी ना करो, ये हमारे साथ ऐसे-ऐसे किया है, हमारा मुकदमा भी चल रहा है और ये हमसे शादी भी किया है। तो उसने कहा ठीक है तुम हमको प्रूफ दो। फिर उसको प्रूफ दिए तो ये 9 तारीख को 9 दिसंबर को हमको वहाँ दिल्ली में शास्त्री पार्क 11 नंबर गली में मार के रूम पे अकेले छोड़ के चला आता है। फिर हम अपने घर पे फ़ोन करते हैं कि हमको पापा हम इनके साथ आए थे, हमको ये दिक्कत है। तो पापा हमारे नहीं मतलब कहें कि तुम मतलब अपने मन की हो तो हम नहीं कुछ करें। तो अपनी मम्मी से बताएँ तो वो पैसा भिजवाएँ, तो वहाँ के जो मकान मालिक थे वो लोग हमें बस पे हाँ, बस से बैठा के बस बुक करके वहाँ भेजे। फिर हम 10 तारीख को जब पहुँचे यहाँ थाने पे गए तो सर से बोले कि सर ऐसी-ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुम उसका साक्ष्य दो, तो ही हम कुछ करेंगे। तो हम उनको सारी वीडियो, फ़ोटो सब कुछ साक्ष्य दिए, तब भी वो कोई कार्रवाई नहीं किए। यानी अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही कोई है। कार्रवाई नहीं हुई। उस लड़की से हमने खुद शादी तोड़वाया। ये रिश्ता रिंकी पांडे से विक्की मिश्रा का रिश्ता हमने खुद तोड़वाया, वो मानी, उसका रिश्ता टूटा। अभी इस समय प्रेज़ेंट टाइम 1 हफ्ता पहले इसने विक्की मिश्रा ने दूसरी शादी तय कर रखी है जिसका नाम है ज्योति दुबे। उससे बात करता है प्रेज़ेंट टाइम में और उसी के चक्कर में ये दूसरी शादी करना चाहता है और हमको बस केवल शोषण करता है। मेरा फ़ोटो वीडियो बना के अभी भी अश्लील अपने फ़ोन में रखा हुआ है। यानी वो वायरल करने की धमकी देता है। धमकी देता रहता है। और एक मेरा जो फ़ोटो फ़ेसबुक पे इसने वायरल कर दिया था, मेरी जो आईडी फ़ेसबुक की थी अपने फ़ोन में लॉगिन कर लिया था। मेरा व्हाट्सएप, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम अपने फ़ोन से सब हैक कर रखा था। मेरी ही आईडी से मेरा अश्लील फ़ोटो वायरल कर दिया 3 जनवरी को। उसकी भी हमने जाके रिपोर्ट की, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसने कहा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, हम पैसा दे के सारा काम करवा रहे हैं, देखते हैं तुम कहाँ तक जाओगी। ठीक है। चाचा ये बताइए, अभी आपकी लड़की ने जो बताया, ये जानकारी पूरी घटना की जानकारी आपको कब हुई और आपकी क्या माँग है? कम से कम। हमारी मांग यही है सरकार से, शासन प्रशासन से कि इसके साथ न्याय हो सर। बच्चा था, समझाने पे हम लोगों को नहीं मानी, बरगला के चली, वो बुरबा बना के बिलिंग में करता रहा, इसको शोषण करता रहा। उम्र था, नई अंदाज इन लोगों का है, लेकिन मैं माँ बाप हूँ, हमेशा इसको अच्छा राय दूंगा, समझाता रहा, लेकिन उसके कहने पे चलते रही। आज ये दिन है कि वो बिलिंग में करता रहा, इसकी लाइफ खराब हो गई, किसी लायक नहीं बची है। उल्टा हम लोगों के ऊपर मुकदमा भी लिखवा दिया गया है अभी 8 तारीख को रात में। मारपीट किया लड़की से, बाराबंकी से पीछा किया उसका। वो स्टेशन पे 2 नंबर प्लेटफार्म पे उतरी, उसका हाथ पकड़ के प्लेटफार्म के नीचे खींच रहा था, हल्ला मचाई, लोग दौड़े वहाँ, धक्का मुक्की किए। हम लोग बगल में हमारी दुकान स्टेशन के पीछे, हम लोग भी जान पाए, सूचना मिली थी, हम लोग दौड़ गए। बच्चे को बचाने के चक्कर में उसको खींचे, हाथ पकड़ के ऊपर तरफ खींचे, हमको भी चोट लगी, बच्चे को भी मारा। वहाँ की प्रशासन से हम सारी बात बताई, उसके बाद भी हम इसका सुबह 8 तारीख को 8 का भी पेपर था और 9 को भी था, तो उन्होंने कहा कि जाइए आप पेपर दिलाइए, फिर आके दरखा दीजिए। लेकिन इन्होंने 8 की रात में ही घटना, ये दिन का मुकदमा हम 4 लोगों को, हम लोगों के खिलाफ लिख दिया और हम यानी आपके ऊपर मुकदमा लिख दिया, विपक्षी को बता रहे हैं। अब ये बताइए, आपकी अपनी लड़की को क्या चाहते हैं? और उसके साथ अगर वो इच्छुक होता है शादी-वादी करने के लिए तो उसके साथ शादी करना चाहते हैं या आप क्या चाहते हैं? सर हमको न्याय चाहिए, उसको सज़ा दिलवाना है। उसके साथ अब आपको नहीं रहना? नहीं। चलिए ठीक है। अभी आपने देखा कि जिस तरह से ये पीड़ित लड़की है, इतने दिन से परेशान है और पुलिस के चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी इसको इंसाफ नहीं मिला है। आखिर देश प्रदेश में प्रतिदिन कहीं न कहीं ऐसी घटनाएँ निकल कर के आती हैं, जहाँ इंसाफ के लोग दर-दर भटकते रहते हैं और उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है। आखिर कब तक देश में इस तरह से बहन-बेटियों के साथ अत्याचार होता रहेगा और ये कानून सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी पूरी होती रहेगी? कैमरा पर्सन काशीराम जी के साथ मैं अमरेश प्रजापति, धन्यवाद।